एक्सट्रीम रूल्स 2021 सुनने में ऐसा लगता है भाई एक्सट्रीम होगा पूरा शो और मैचेस के अंदर स्टिपुलेशन ऐड होगी, लेकिन काफी सरप्राइज वे में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक किसी मैच में स्टिपुलेशन ऐड की नहीं थी, लेकिन फाइनली गुड न्यूज आ चुकी है सामने क्योंकि डीमन फिन बैलर वर्सेस रोमन रेंस के मैच में स्टिपुलेशन ऐड हो चुकी है। साथ ही में क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेंशन फिन ब्रेवार्ट को आज के रॉ के एपिसोड में अलेक्सा ब्लिस के सेगमेंट के दौरान उसके बारे में करेंगे बात, और रोमन रेंस ने भी अपना रिएक्शन दे दिया जब उन्होंने एक रात में 2 विक्ट्रीज की हैं हासिल, और लैशली के पास भी एक वार्निंग है रोमन रेंस एंड बिगी के लिए, और भी काफी सारी अपडेट्स के बारे में हम लोग करेंगे बात। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहली अपडेट के साथ में, और ये जुड़ी है इस हफ्ते AEW रैम्पेज की शो की व्यूअरशिप के बारे में। पिछले हफ्ते जो AEW रैम्पेज की शो की रेटिंग्स आई थी वो पूरी रैम्पेज की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा लोवेस्ट AEW की व्यूअरशिप थी, और इस हफ्ते अगर मैं व्यूअरशिप की बात करूं एक बार फिर से टीवी टेप शो था और AEW को मिल चुकी है उनकी न्यू सबसे ज्यादा लोवेस्ट रेटिंग, क्योंकि इस हफ्ते जो रेटिंग्स है वो पिछले हफ्ते के मुकाबले और भी ज्यादा डाउन आई हैं और रेटिंग्स आई हैं 6,42,000 यानी कि 642K। अगर मैं बात करूं इससे पिछले हफ्ते के बारे में वहां पर 670 यानी कि 6,70,000 आई थी और वो सबसे ज्यादा डाउन व्यूअरशिप थी अभी तक AEW की, लेकिन अगर वहीं मैं बात करूं इस हफ्ते के बारे में तो उससे भी ज्यादा वो डाउन जा चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है AEW को अपने रैम्पेज शो के ऊपर भी कुछ बड़ी चीजें करने की जरूरत है, वरना धीरे धीरे करके व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बेकार डाउनफॉल आ रहा है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है अपने लिमिटलेस कीथ ली के बारे में, और कीथ ली का भी जो नेम है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अब चेंज कर दी है। अब जो लोग चैनल पर एक्टिव रहते हैं वो ये बात जानते हैं कीथ ली ने एक बार फिर से अपना जो लुक है थोड़ा बहुत चेंज की है, और क्लीन शेव चिकने लौंडे से अब जो कीथ ली अपने फिर से दाढ़ी वाले लौंडे बन चुके हैं, उनकी एक बार फिर से बियर्ड आ चुकी है और लगे ऐसा है वो बन चुके हैं हील सुपरस्टार। लेकिन जो आज रॉक एपिसोड होता है उससे पहले कीथ ली का एक डार्क मैच होता है, और इस मैच के अंदर जो कीथ ली की अनाउंसमेंट है उनकी न्यू नेम के साथ होती है, और कीथ ली को अनाउंस किया जाता है कीथ बियर कैट ली। आई नो सुनने में आप सभी को काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा होगा, इवन मुझे प्रोनाउंसिएट करने में ये चीज काफी वियर्ड लग रही है। अब कीथ ली जो नेम था एक शॉर्ट सा नेम था, काफी अच्छा प्यारा सा नाम था, लेकिन कीथ बियर कैट ली सुनने में काफी अजीबोगरीब लग रहा होगा। लेकिन जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेन रीजन है इस नेम को चेंज करने का वो है अपने लेगेसी हॉल ऑफ फेमर की लेगेसी को दिखाना, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेम 2017 की क्लास के यानी कि जिनका नाम है बियर कैट राइट। जब आप एकदम सही सुन रहे हो उनका एक्चुअल में नेम ये था, वो 1950 के आसपास के रेसलर हैं और वो यूएसए के अंदर तब रेसल कर रहे थे जब रेसिज्म काफी ज्यादा था ब्लैक्स को लेकर यूएसए के अंदर, और उस टाइम वो यूएसए में प्रोफेशनल रेसलिंग में काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे। वो बेबी फेस स्टार थे और यूएसए उन्हें काफी अच्छा सपोर्ट दिखा रहा था। उस टाइम रेसिज्म एकदम कह सकते हो चरम सीमा पर था, और उस टाइम जब ब्लैक्स का रेसल करना काफी बुरा माना जा रहा था या फिर उन्हें रेसल करने नहीं दिया जा रहा था, उस टाइम अगर कोई रेसलर पॉपुलर होता है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई जरूर उनको अभी फिलहाल हाईलाइट करना चाहेगी, और आगे से कीथ ली की मर्जी से हो रहा होगा क्योंकि कीथ ली भी जरूर ट्रिब्यूट देना चाहेंगे, वो भी ब्लैक्स के अंदर आते हैं। अब मैं यहाँ पर कोई रेसिज्म क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, जिसमें आपको बता रहा हूँ कि भाई वो ब्लैक्स के अंदर आते हैं और यही वो रीजन है कि वो ट्रिब्यूट देना चाह रहे होंगे यहाँ पर उन्हें, और इसलिए उन्होंने अपने नेम के अंदर चेंज किया है। अब देखते हैं अभी फिलहाल डार्क मैचेस के अंदर उनका ये वाला नेम अनाउंस हो रहा है कि आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को कंटिन्यू रखती है या फिर नहीं, या फिर कीथ ली जब एक बार फिर से अपनी टीवी अपीयरेंस देते हैं उनका नेम वही होता है कीथ ली या फिर कीथ बियर कैट ली। आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा बेटर नेम है? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ये जुड़ी है फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन द डोमिनेटर बॉबी लैशली के बारे में। हाथ से डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल जरूर चलेगी, लेकिन वो जो ताकत है वो जो डोमिनेशन है वो स्टिल बॉबी लैशली के पास में। रॉकी ओपनिंग में उन्होंने धमालन कमाल मचा दी, ऊपर से उन्होंने हमला किया रोमन रेंस और बिगी के ऊपर, और होता कि रॉकी एपिसोड के खत्म होने के बाद लैशली हमें एक बहुत ही तगड़ा मैसेज देते हुए नजर आते हैं बिगी और रोमन रेंस को। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो अपने स्क्रीन के सामने, और उन्होंने लिखा कि अभी ये चीज खत्म होने के बिल्कुल भी नजदीक भी नहीं पहुंची है, और बिगी और रोमन रेंस को ये है उनका मैसेज कि भाई हमारा जो ट्रिपल थ्रेट मैच था उसमें जरूर रोमन रेंस जीत गए होंगे, लेकिन ये जो दुश्मनी है जो राइवलरी है वो यहीं पर खत्म नहीं होगी। इवन हम लोग अभी क्लोज भी नहीं है इस राइवलरी के खत्म होने के लिए। मजा आने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट 2021 में क्या लैशली स्मैकडाउन में जाते हैं या फिर वो स्टिल रहते हैं रॉ का पार्ट, क्योंकि अगर वो स्मैकडाउन के अंदर जाते हैं डेफिनेटली लैशली वर्सेस रोमन का एक फ्यूड हमें दिखाई देने वाला है, एंड देखते हैं कि हर्ट बिजनेस आने वाले टाइम में रियूनाइट हो पाती है या फिर नहीं। लेकिन ये चीज देखिए काफी अच्छी लगी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल हारने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई लैशली को अच्छे वे में बुक कर रही है। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी है हमारा यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में। एक रात एक मंडे नाइट रॉ का शो, 2 मैचेस के अंदर कंपीट करना और दोनों मैचेस के अंदर विक्ट्री
हासिल करना एक बहुत ही बड़ी चीज़ मानी जाती है। लेकिन ये चीज़ अपने ट्राइबल चीफ ने कर दिखाई है। कोई छोटा मोटा मैच नहीं था, कोई स्क्वैश मैच नहीं था, दोनों मैचेस काफ़ी बड़े थे। लेकिन दोनों मैचेस में रोमन रेंज ने अपनी टीम की तरफ से और एक में सिंगल में अपनी तरफ से जीत हासिल की है। और होता है कि रोमन रेंज रॉ के एपिसोड के खत्म होने के बाद अपना रिएक्शन देते हुए नजर आते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू। उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो। यहाँ पर रोमन रेंज के पास यूनिवर्सल टाइटल है, पीछे पता नहीं भाई पॉल हेमन क्या ही गलत नजरों से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रोमन रेंज ने कैप्शन लिखा है, माई शो माई मेन इवेंट्स माई यूनिवर्स #एक्नॉलेज मी #WWE रॉ। उनका कहना ये था कि आज वो रॉ में है, रॉ उनका शो बन चुका है, मेन इवेंट उनका मेन इवेंट था और ये जो पूरी यूनिवर्स है वो रोमन रेंज की यूनिवर्स है, इसलिए सभी को उन्हें करना चाहिए एक्नॉलेज। और रॉ के एक बहुत ज़्यादा बेहतर होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ज़रूर रोमन रेंज की अपीयरेंस और रोमन रेंज का एक ही शो के ऊपर 2 मैचेस रेसल करना है। मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में मज़ा आने वाला है। वैसे सैल्यूट है भाई ट्राइबल चीफ को कि उन्होंने स्मैकडाउन के अंदर आए, फिर रॉ के अंदर आए, रॉ के अंदर एक नहीं बल्कि दो मैचेस के अंदर कम्पीट किए। अब बिगी की भी भाई दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने भी शो की ओपनिंग के अंदर रेसल किया और शो के मेन इवेंट में भी रेसल किया। अब देखते ट्राइबल चीफ क्या कुछ कर पाते रॉ की रेटिंग्स के अंदर। लेकिन डेफिनेटली सोशल मीडिया अट्रैक्शन होगी, यूट्यूब पे व्यूज़ हो गए, इंस्टा पे व्यूज़ हो गए, वो ट्राइबल चीफ ने काफ़ी ज़्यादा गेन कर लिए हैं। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ और ये जुड़ी है अलेक्सा ब्लिस के बारे में। और आज होता है शो पर अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर का एक सेगमेंट और उस सेगमेंट के अंदर WWE मेंशन करती है ब्रे वायट को। अब जिन लोगों को नहीं पता रॉ के अंदर होता है कि इन दोनों का सेगमेंट होता है और यहाँ पर बात आती है शार्लेट फ्लेयर की वो चैंट्स के बारे में कि भाई वो तुम्हारे खुद के चैंट्स नहीं हो, तुम्हारे डैडी के चैंट है। वैसे उनका डैडी वाला जो वर्ड मेंशन होता नहीं है, लेकिन फिर शार्लेट फ्लेयर कहती हैं जो तुम्हारा कैरेक्टर जो तुम्हारी गिमिक है वो कौन सा तुम्हारी खुद की अपनी है। अब देखो मेरा मुंह मत खुलवाओ वरना सब जानते हैं गिमिक तुमने कहां से कॉपी की है। अब सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि WWE इनडायरेक्ट वे में मेंशन कर रही है फिन ब्रे वायट को। हम लोग जानते हैं अलेक्सा ब्लिस का जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन उनका ब्रे वायट के साथ ही में हुआ था, धीरे धीरे करके वो ट्विस्टेड अलेक्सा ब्लिस बन गई और अभी फिलहाल जो डरावनी अलेक्सा ब्लिस है वो हम सभी के सामने है। पहले वो ब्रे वायट के साथ में थी लेकिन ब्रे वायट से वो अलग हुई, ब्रे वायट को रिलीज कर दिया गया। लेकिन स्टिल जो अलेक्सा ब्लिस का ये वाला कैरेक्टर है वो है कंटिन्यू। और अभी फिलहाल रिसेंटली कुछ रूमर्स आए सामने और रीजन ही माना जा रहा है ब्रे वायट को मेंशन करने का कि भाई WWE दिखाना ये चाहते हैं कि हाँ हम लोग जानते जो आप लोग कह रहे हो कि ब्रे वायट को आपने रिलीज कर दिया लेकिन स्टिल अलेक्सा ब्लिस का ये वाला कैरेक्टर क्यों चल रहा है। तो WWE बताना ये चाहती, हमें ये चीजें पता है इसलिए हम लोग स्टिल इस कैरेक्टर को कंटिन्यू रख रहे हैं। अब ब्रे वायट वैसे AEW के अंदर डेब्यू करने वाले हैं और उसमें वहां पर वो कौन सा कैरेक्टर लाती है ये चीज देखने लायक होगी। अब WWE के अंदर अगर वो आ जाए तो भाई उसके बारे में सोच नहीं सकता क्या रिएक्शन मिलने वाला है। लेकिन हाँ WWE ये बात जानते हैं कि फैंस इस चीज को बार बार पॉइंट आउट करते हैं कि ब्रे वायट की जो गिमिक है वो अलेक्सा के पास में, जबकि ब्रे वायट कंपनी से रिलीज हो गया और यही वो रीजन है कि WWE ने जानबूझ के इस चीज को किया मेंशन। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ और ये जुड़ी है एक्सट्रीम रूल्स 2021 के शो के बारे में। अब वीडियो की स्टार्टिंग मैंने कहा सुनने में काफी एक्सट्रीम लगता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं अभी तक एक्सट्रीम रूल शो के कोई भी मैच में कोई भी स्टिपुलेशन ऐड नहीं हुई है तो ये चीज काफी कंफ्यूजिंग थी, काफी ज्यादा कह सकते हो सिर से ऊपर जाने वाली बात थी कि भाई क्या रीजन है WWE ने स्टिपुलेशंस कंफर्म नहीं की। लेकिन फाइनली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की खत्म होने के बाद WWE अपने सबसे बड़े मैच में यानी कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में कर देती है स्टिपुलेशन ऐड, क्योंकि अब जो रोमन रेंज और डीमन फिन बैलर का मैच होने वाला है ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होने वाला है और ये होगा एक एक्सट्रीम रूल्स मैच, यानी कि स्टील चेयर टेबल सारी चीजें कैंडो स्टिक वगैरह अलाउड होंगी इस मैच में। तो चलो देर आए दुरुस्त है, WWE को फाइनली इस बात का रियलाइज हुआ कि भाई हमने एक्सट्रीम रूल्स जो नाम है वो पेपर व्यू का रखा है और हमने किसी भी मैच में स्टिपुलेशन ऐड की नहीं है और धीरे धीरे करके आएगा WWE बाकी मैचेस में भी हमें स्टिपुलेशन ऐड करते हुए नजर आए कि ज्यादा कुछ टाइम WWE के पास बचा नहीं है। देखते आने वाले टाइम में क्या होता है। एंड भाई अब मजा ही आने वाला है कि कोई भी बंदा इंटरफेयर कर सकता है डीमन बैलर और रोमन रेंज की मैच में। अब कोई भी बंदा कहने से मेरा मतलब लेजनर है, मेरा मतलब जिमी जे दी यूसोस है या फिर कोई और सरप्राइज अटैक जो कि रोमन रेंज के ऊपर या फिर डीमन फिन बैलर पे हो। मजा आने वाला है एक्सट्रीम रूल शो के अंदर, देखते क्या कुछ होता है इस मेन इवेंट मैच में जो कि अब एक एक्सट्रीम रूल्स मैच बन चुका है। और आज की ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे कर देना वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आने वाले टाइम में और भी ऐसी कमाल के फ्रेश अपडेट्स के लिए मिलता हूं आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।